हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम आज के दिन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर हमें बताइए कि क्या रूल्स होते हैं। दैट इज आवर टॉपिक इज हाउ टू राइट अ लेटर। आप लेटर किस तरह लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए कि रूल्स में बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग कोई भी लेटर को लिख सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के पहले आपको मैं दो चीज बताना चाहूंगा कि जो लेटर होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो लेटर आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के लेटर्स हम लिखते हैं। और आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें, मतलब आप जब 10th तक 12th तक आप इंग्लिश पढ़ते हो, जैसे कि आपको पता है 10th तक भी आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। फिर जब आप 11th एंड 12th में जब स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेते हो, CBSE में भी होता है, लेकिन स्टेट बोर्ड में मेनली आप देखो तो लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश का ऑप्शन जरूर आता है और उसमें भी ग्रामर्स जरूर से पूछते हैं। तो उसमें जो ग्रामेटिकल पार्ट जो होता है उसमें आपका कंपोजिशन में आपको इंग्लिश जरूर से पूछा जाता है और इंग्लिश में आपको लेटर जरूर से पूछते हैं, ठीक है ना। अब वो लेटर जो होते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर बात किया जाए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। कौन कौन से दो टाइप के लेटर होते हैं? एक होता है आपका फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब ये दोनों लेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। ये दोनों लेटर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि आपको पता चलना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप 7वीं में हो, 8th में हो, 9th में हो, छोटे स्टैंडर्ड के हो चाहे बड़े स्टैंडर्ड के हो, आप हर एक के लिए ये वीडियो है, कॉमन वीडियो है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक 8th के लिए बना रहा हूं या फिर 9th के लिए बना रहा हूं। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए है, इसके लिए कॉमन लेक्चर्स होते हैं। आपको छोटे हो तभी से आपको सीखने मिल जाएगा, बड़े हो तो आपको लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सबसे पहले बेसिक जो डिफरेंस है वही बहुत लोगों को नहीं पता होती है एंड वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ पूछता है कुछ और लिख के आते हैं और लेटर पूरा रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आज अगर एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, अगर आपको ये टेक्निक पता चल गया ना दोस्तों, कभी भी आप लेटर जो है छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, एंड कुछ ना कुछ उसमें लिख के आओगे एंड जरूर से अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर करके आओगे। मैं लेटर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या होता है दो टाइप के फॉर्मेट्स। कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं? एक होता है आपका फॉर्मल लेटर। क्या होता है? फॉर्मल लेटर। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं फॉर्मल के, वो बताऊंगा। एंड सेकंड मैं बात करने वाला हूं यहां पे इनफॉर्मल लेटर की। एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। अब ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? तो अगर हम बात करें दोस्तों फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, कुछ एक कंसीडरेशन अगर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मल की मैं बात करूंगा यहां पे कि फॉर्मल जो होते हैं उसमें आपको जो भी लेटर होता है ना, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। यानी कि आपको एकदम जो भी आपको गिवन फॉर्मेट रहता है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज के दिन, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपका फॉर्मल लेटर होता है उसमें आपका जो फॉर्मेट जो भी प्रिस्क्राइब किया होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वही फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आपने वो फॉर्मेट में नहीं लिखा तो आपका जो लेटर है, भले ही आपने कितने भी अच्छे वर्डिंग्स उसमें यूज किए होंगे, कितने भी अच्छे से प्रेजेंट किया होगा, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट ही गलत होगा तो आपका जो फॉर्मल लेटर होगा, जो आपको पूछा रहेगा, वो पूरा का पूरा रॉन्ग दे दिया जाएगा। यही चीज याद रखना है। तो प्रॉपर फॉर्मेट होना जरूरी है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ऑर्डरली मैनर, यानी कि एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो प्रॉपर उसका ऑर्डरली मैनर होना चाहिए। वो मैनर के बाद आप लिखोगे। अभी जैसे कि हम लोग का 1 2 होता है, तो 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 1 के बाद आप 100 नहीं बोल सकते ना। तो जैसे उसका एक सीक्वेंस है, वैसे ही इसका भी फॉर्मेट का भी एक सीक्वेंस होता है, इसको ऑर्डरली मैनर बोलते हैं। तो ये होना पर्टिकुलर बहुत जरूरी है। उसका एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। एक उसका एक फिक्स क्या होता है, लैंग्वेज होता है। वो लैंग्वेज के हिसाब से ही आपको वो चीज लिखना है। आप कुछ भी लैंग्वेज, आम भाषा जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, टूटा फूटा इंग्लिश नहीं इस्तेमाल करते। आपको उसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना होता है, तभी आपको एक कन्वेंशनल लैंग्वेज के थ्रू आपको जो है यहां पे मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जिसको हम लोग बात करें, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, मेनली इट इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। जो ऑफिशियस होते हैं, ऑफिशियल पर्पस जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूं आपको, ऑफिशियल पर्पस का मतलब क्या होता है। तो ऐसे लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स की अगर बात करें, हम लोग लिखते हैं हमारे स्कूल के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल को अगर मुझे लिखना है कुछ, जैसे कि आपको पता है कि आपको कुछ छुट्टी चाहिए या फिर कुछ ऐसा लिखना होता है, तो आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो स्कूल प्रिंसिपल्स को। आपको म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेन करना है कुछ, तो आप म्युनिसिपैलिटी को लेटर लिखोगे। आपको रेजिग्नेशन देना है कंपनी में, आप कंपनी में जॉब करते हो, रेजिग्नेशन के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो लेटर लिखना है। तो ऐसे जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, यानी कि हमें एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट के थ्रू जाना होता है, जिसमें उस टाइप के जो लेटर्स हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्मल लेटर बोलते हैं। क्लियर है? तो एचआर को लिखना है, कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ये सभी जो टाइप्स होते हैं, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। ये तो बात हो गया पहला। ये अभी मैं आपको रूल्स नहीं बता रहा हूं, फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं कि एग्जैक्ट में होता क्या है फॉर्मल लेटर। तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ठीक है ना। इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है, हेडिंग डाल लेते हैं, इनफॉर्मल लेटर।
ठीक है। अब इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे मैंने फॉर्मल में आपको बताया था क्या था, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना था, मतलब एक ऑर्डरली मैनर था। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, इसमें कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मेट नॉट नेसेसरी, यानी कि एकदम प्रॉपर जो आपका फॉर्मेट होता है उसकी जरूरत नहीं होती, आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। और इसमें नॉन ऑर्डरली मैनर, यानी कि आपको कोई भी सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन ऑर्डरली मैनर में लिखना है। लैंग्वेज कन्वेंशनल नहीं होता है, नॉन कन्वेंशनल लैंग्वेज, मतलब एक आसान सरल भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी नॉर्मल इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हो, नॉन कन्वेंशनल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। और ये जो है नॉन ऑफिशियल यूज के लिए होता है, यानी कि आप लोग अगर अपने किसको लिख रहे हो, नॉर्मल अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, लेटर कोई लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम रिलेटिव्स को लिखते हैं। बचपन में आपने देखा होगा ना, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था हमारे टाइम पे, हम लोग काफी जब छोटे हुआ करते थे और हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, तो क्या होता था कि लेटर्स एक्सचेंज होते थे, हम चिट्ठी लिख के भेजते थे गाँव में, तो वो 7 दिन के बाद पहुंचता था, फिर उनका जवाब 7 दिन के बाद आता था। तो ऐसे जमाना हुआ करता था। आज के जमाने में आप लोग तो लकी हो कि मोबाइल फोन है, एक फोन लगाया पहुंच गए, ठीक है ना। हम भी लकी हो गए, एटलीस्ट हमारा जो एज आया वहां तक मोबाइल आ चुका था। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे उनका एज में ये सब नहीं था, तो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो, ये उनको जानने मिलेगा। तो फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ये सब चीजें जो लेटर हम लोग लिखते हैं, यानी कि नॉन ऑफिशियल पर्पस के लिए कैजुअली हम लोग लिखते हैं, तो ऐसे टाइप के लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर। क्लियर है। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच का आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे, आपको यहां पे मैं पूरा का पूरा लिख के दिखाऊंगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में फर्क क्या होता है, यानी फॉर्मेट में पूरा पूरा लिख के दिखाऊंगा। और ये फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आज के दिन एकदम चिपक जाना चाहिए, क्योंकि आज के बाद जब भी आप कोई लेटर लिखो, एग्जाम में लिखो, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखो, और चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, आप कॉलेज में जब जाओगे या फिर जॉब पे जब जाओगे, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दोनों ही लेटर में आज के दिन बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे मैं लिखाने वाला हूं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, ठीक है। यहां पे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा, यहां पे बताऊंगा इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, यहां पे हर चीज मैं आपको बता के देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मल लेटर की, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे पहले आपको यहां लिखना होता है कोने में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो पेज होता है, आपके पास ब्लैंक शीट है अगर, तो सबसे बेस्ट होता है ब्लैंक शीट पे ही लिखा जाता है लेटर। लेकिन आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपका लाइनिंग वाला पेज रहेगा, तो कोई बात नहीं, वहां पे लेफ्ट की तरफ आपको लिखना है नेम ऑफ सेंडर, यानी कि जो भी लेटर भेज रहा है, यानी कि आप अगर मैं लेटर लिख रहा हूं तो मेरा जो नेम रहेगा वो यहां पे आ जाएगा, नेम ऑफ द सेंडर। फिर मेरा जो एड्रेस रहेगा, जो भी सेंडर है उसका एड्रेस यहां पे आ जाएगा, उसके अगले लाइन के नीचे फिर उसका डेट लिखना पड़ेगा कि कौन से तारीख को उसने लेटर लिख रहा है, ठीक है ना। तो नेम ऑफ द सेंडर मतलब मेरा नाम, मैं अगर किसी को लेटर भेज रहा हूं तो मैं भेज रहा हूं तो मैं सेंडर हो गया, तो नेम ऑफ द सेंडर, फिर उसके नीचे मेरा एड्रेस आ जाएगा, फिर मेरा डेट आ जाएगा जिस तारीख को मैं लिख रहा हूं। अब डेट के बाद आपको लिखना है दोस्तों, एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो टू, मतलब आप किसको लेटर भेज रहे हो, क्योंकि फॉर्मल लेटर में क्या होता है, भेजने वाला और जिसको हम भेज रहे हैं वो दोनों का ही एड्रेस मेंशन करना पड़ता है फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है। तो यहां पे सबसे पहले मेरा एड्रेस आ गया, फिर यहां पे मुझे किसको भेजना है, तो टू मुझे किसको भेजना है, जिसको भी भेजना हो उसका यहां पे टू के बाद नेम भेजना पड़ेगा, नेम ऑफ द रिसीवर या फिर रिसिपिएंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। रिसिपिएंट जो होता है, यानी कि जो लेटर मेरा रिसीव करने वाला है उसका नाम यहां पे आ जाएगा। तो टू के बाद फॉर एग्जांपल मिस्टर नटवर लाल, तो टू मिस्टर नटवर लाल, जो भी रहेगा उसका नाम वो आप लिख सकते हो। तो नेम ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के बाद आपको लिखना है उसका डेजिग्नेशन, यानी कि आप अगर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या फिर स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, तो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो एचआर मैनेजर, ठीक है ना, डिजाइन मैनेजर, जो भी मैनेजर होंगे वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो उनका नाम के बाद उसके डेजिग्नेशन के बाद लिखोगे प्रिंसिपल, या फिर लाइक आप बोल सकते हो जो हायर अथॉरिटी होती है वहां पे आप लिख सकते हो। तो डेजिग्नेशन डालना बहुत जरूरी है, यानी कि उसका पोस्ट क्या है, ओहदा क्या है, उसका बॉस है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, टीचर है, क्या है वो, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम, अब कंपनी नाम मतलब अगर आप कंपनी में भेज रहे हो तो कंपनी का नेम आ जाएगा, स्कूल में भेज रहे हो तो स्कूल का नेम आ जाएगा, कॉलेज में भेज रहे हो कॉलेज का नेम, ऑफिशियली म्युनिसिपैलिटी में भेज रहे हो, जहां पर भी भेज रहे हो वहां का उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम वहां पे आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस। तो टू ये हमारा पूरा पत्ता, नाम, एड्रेस, डेट, यहां पे टू उसका नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम और एड्रेस। इसके बाद आपको यहां पे फुल स्टॉप देना है, फिर आपको लिखना है अगले में सब्जेक्ट, ये एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, किस लिए आप लेटर लिख रहे हो वो बताना पड़ेगा आपको, रीजन बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग मेल भेजते हैं आज के टाइम पे, तो मेल में सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि क्या हम लोग किस लिए ये जो मेल है हमने भेजा है। वैसे सब्जेक्ट होता है कि ये क्या है, कि फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे
हो फॉर एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस, फॉर म्युनिसिपैलिटी को भेज रहे हैं फॉर इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आप जिसको भी भेजना चाहते हो उसका रीजन जो है यहां पे सब्जेक्ट के आगे आप लिख सकते हो। अब सब्जेक्ट होने के बाद आपको एटलीस्ट जो भी आप लिखना चाहते हो, आप जो बोलना चाहते हो वहां पे एटलीस्ट आपको उसके नीचे 2-3 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। लेकिन ये पैराग्राफ के पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों लिखना, जो कि होता है आपका सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताना हूं। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, आप ब्रैकेट मतलब यहां पे सैल्यूटेशन जो मैंने लिखा है उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है उसको बोलना, जैसे कि हम लोग लिखते हैं डियर सर, ठीक है ना, आप सर को लिख रहे हो तो डियर सर हो गए, मैडम हो गए, ठीक है ना, मैडम हो गए। आप डियर के जगह पे रिस्पेक्टेड ऐसा वर्ड भी लिख सकते हैं। आपको ये अथॉरिटी को भेज रहे हो या फिर आप प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आप जो भी लिखना चाहते हो आप यहां पे लिख सकते हो सैल्यूटेशन के जगह पे, ठीक है। तो डियर सर और मैडम, उसके बाद जाके आपको लिखना है अपना पैराग्राफ, और पैराग्राफ एटलीस्ट 2 to 3 पैराग्राफ होना चाहिए। आप जो भी बता रहे हो प्रॉपर तरीके से बताओ, मतलब अच्छे से 2 लाइन में 3 लाइन में नहीं खत्म करना है आपको। एटलीस्ट आपको कुछ पैराग्राफ लिखने, मतलब थोड़ा सा वर्डिंग्स आपको एक्सप्लेन करना है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों लेटर भेज रहा हूं एंड मेरा क्या पर्पस है लेटर भेजने का और मुझे क्या चीज की जरूरत है। वो भेजने के बाद आप पैराग्राफ भेजने के बाद आप लास्ट में लिख सकते हो थैंक यू। ये थैंक यू वर्ड क्या होता है, एक ऑफिशियली रिप्रेजेंट करता है और सामने वाले को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू आप लिख सकते हो। थैंक यू के बाद आप बोल सकते हो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर आपने कुछ ऐसा चीज भेजा है जिसको आपको जवाब की जरूरत है, यानी कि रिप्लाई की जरूरत है, तो आप लिख सकते हो वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, ऐसा आप लिख सकते हो, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स आप लिख सकते हो। एंड लास्ट में आपको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहां पे लिखना पड़ता है योर्स फेथफुल्ली या फिर सिंसियरली। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। तो योर सिंसियरली लिख लो, यानी कि आपको ग्रीट करना है कि आप कौन हो, तो योर सिंसियरली, और आपको अपना नाम लिखना है और नाम के नीचे लिखना है सिग्नेचर, ठीक है ना। यहां पे बोर्ड छोटा पड़ रहा है लेकिन ये चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है मैंने। आपको थैंक यू के बाद अगले लाइन में लिखना है योर्स सिंसियरली लिखना है, योर्स फेथफुल्ली लिखना है, योर ओबीडियंटली लिखना है अगर आप स्टूडेंट हो तो, और उसके बाद आपका पूरा नाम आएगा, नेम, और उसके नीचे आपका सिग्नेचर आएगा। अगर आप डेट के साथ सिग्नेचर लिखते हो, यानी कि आप जब साइन कर रहे हो ना उसके नीचे आपका डेट भी लिख दो, तो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि आपने साइन कौन से डेट में किया है। क्लियर है? तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की। हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं निकली आज, तबियत भी खराब चल रही है, तो बट मैंने पूरी तरीके से आपको मुंह से एक्सप्लेन किया है, और आपने अगर ध्यान दिया होगा जो हमने यहां पे लिख के आपको बताया है और मैंने जो कहा है वो ध्यान में रखा होगा, तो हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा फॉर्मल लेटर फॉर्मेट का। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि फॉर्मल लेटर किस तरह हम लोग लिखते हैं और क्यों लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर जैसे मैंने बताया किसको हम लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हो, ऐसे ही आप लिख रहे हो इनकन्वीनियंस के तौर पे, आई मीन टू से आपको जस्ट एक कैजुअल तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में भी सेम आपको सबसे पहले शुरुआत करना होता है आपके एड्रेस से, ठीक है। तो आपका एड्रेस जो होता है दैट इज द एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि आप जो भेज रहे हो ना लेटर, उसका एड्रेस आपको भेजना पड़ता है। नाम के साथ आ जाएगा नेम एंड एड्रेस, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है डेट, ठीक है ना, आपका डेट क्या है, किस तारीख को आप भेज रहे हो, तो आपका नाम, एड्रेस और आपका जिस तारीख को आप भेजने वाले हो उसका डेट यहां पे आ जाएगा। एंड उसके बाद सीधा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सामने वाले का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। फॉर्मल में आपने सामने वाले का भी एड्रेस लिखा, लेकिन यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा सैल्यूटेशन पे आ जाओगे। सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। सब्जेक्ट यहां पे आपने लिखा था, ये वाला पार्ट सब्जेक्ट आपने लिखा था, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका लेटर कैजुअल है, आपको सब्जेक्ट नहीं बताना, आप सीधा सीधा सैल्यूटेशन लिख सकते हो। सैल्यूटेशन में मतलब आपका जो भी आपको लिखना चाहते हो, डियर फ्रेंड, या फिर जिसका भी आपको नाम लिखना है, डियर फ्रेंड, रिलेटिव्स, डियर राहुल, आपको जो भी नाम लिखना है आप यहां पे लिख दो, और उसके बाद सीधा आपका आना चाहिए बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है ना। जो भी आपका बॉडी है लेटर का, मतलब आपका जो पैराग्राफ आप लिखना चाहते हो, कितना भी पैराग्राफ, कितना भी मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एटलीस्ट 2 to 3 पैराग्राफ इज गुड। यहां पे माना जाता है कि एटलीस्ट आप 2 से 3 पैराग्राफ अगर लिखते हो तो उसको अच्छा माना जाता है, और पैराग्राफ में भी एटलीस्ट 3 से 4 लाइंस होनी चाहिए, नहीं तो आप एक लाइन में खत्म कर दोगे, आई वॉन्ट लीव फॉर फ्रॉम 15 to 16, 15 to 25 लिख दिया, खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आप छुट्टी मांग रहे हो तो एक प्रॉपर तरीके से मांगो, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में आपको एटलीस्ट 2 to 3 लाइन लिखना है, लास्ट में आपको बस यही लिखना है। ये लिखने के बाद आपको सीधा लिख देना है थैंकिंग यू, आप ऐसा लिख सकते हो, थैंकिंग यू लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे चीजों में इनफॉर्मल में थैंकिंग यू भी नहीं लिखा जाता है, एंड सीधा सीधा लास्ट में यही लिख देना है योर्स फेथफुल्ली, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हो, योर्स लविंगली आपको लिखना है। आपके कोई फ्रेंड्स को आप लिख रहे हो तो फेथफुल्ली की जगह पे आप लविंगली लिख सकते हो, रिलेटिव से तो लविंगली लिख सकते हो, फेथफुल्ली हो गया। आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और आपका जो भी नाम रहेगा वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। योर्स फेथफुल्ली, लविंगली एंड योर नेम, ठीक है। तो नेम हो गया, इसमें यहां पे आपको कोई भी सिग्नेचर एंड डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है दोस्तों? तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे
कि सबसे पहले देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसका कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए। आप जब भी कोई लेटर लिखते हो तो आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आपको फॉर्मेट याद रख के क्या मतलब है। अगर आपको फॉर्मेट पता ही नहीं है और बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, तो आप नहीं कर पाओगे ना। आप तो कुछ भी लिख के आ जाओगे, कैसे भी फॉर्मेट में लिख के आ जाओगे, भले ही आपने सही सही लिखा भी होगा, लेकिन अगर आपका तरीका गलत है, फॉर्मेट गलत है, इनफॉर्मल पूछा और आपने फॉर्मल तरीके से लिख के आ गए, तो और भले ही आपने सही वर्डिंग्स लिखे होंगे लेकिन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मेट ही गलत चूज किया। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपको अभी से ही काम आएगा। चाहे आप 7वीं का बच्चा हो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और आगे हायर स्टैंडर्ड में भी जब जाओगे, या फिर आप अपने रियल लाइफ में जब जाओगे, अपने बॉस को लेटर लिखोगे, अपने लाइक म्युनिसिपैलिटी को लिखोगे, कहीं पे भी आप लेटर लिखोगे, तो ये फॉर्मेट आपको अगर पता है ना, तो आप लाइफ टाइम किसको भी लेटर लिख सकते हो। और ये लेटर लिखने का सिस्टम कभी बंद नहीं होता है। चाहे आप लेटर तो अब पहले हाथ से लिखते थे, आजकल तो मेल के थ्रू लिखा जाता है, तो वो भी उसका भी एक सीक्वेंस है दोस्तों। ये सभी चीज उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर जो मैंने लिया है उसमें मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर का, एंड दोनों ही फॉर्मेट आपको लिखा के दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो एंड इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।